अच्छा, तो हमारा टॉपिक है आज का स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर्स। और ये क्या होते हैं बेसिकली, आज की क्लास के अंदर हमने देखने की क्लास, ये जो एचटीएमएल हेल्पर्स होते हैं स्टैंडर्ड, ये क्या होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन बेसिकली ना बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स भी कहते हैं। ठीक है, हमने जो टाइप्स लास्ट क्लास में कवर की थी उसके अंदर से जो स्टैंडर्ड या बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स थे, ठीक है, वो हमने आज कवर करना है। और ये क्या होता है, ठीक है। और बेसिकली स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, और कुछ ये अपने दो तीन चार जो एचटीएमएल हेल्पर्स हैं ये भी देख लेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से काम कर रहे होते हैं, इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। और हमें ये एमवीसी के अंदर वहाँ व्यू के ऊपर किस तरह से बनाना है। ठीक है। इससे पहले देखो, एक मरतबा रिवाइज भी कर लेते हैं कि एचटीएमएल हेल्पर्स का काम क्या हो रहा होता है। तो पीएस एचटीएमएल वाली जो फाइल है उसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, सी शार्प और एचटीएमएल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एचटीएमएल हेल्पर के साथ। ठीक है, हम एचटीएमएल हेल्पर्स यूज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इनलाइन एचटीएमएल हेल्पर्स यूज किए थे और हमने कहा था कि ये सेम व्यू के ऊपर तो काम करेंगे बट डिफरेंट व्यूज के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, तो वो बात तो ठीक है, चलो हम समझ में आने वाली है कि किस तरह से वो काम कर रहे थे, हमने उसको एक्सप्लोर भी किया। ठीक है, कैसे वो काम कर रहे थे, बेसिकली हमने उसको क्रिएट करके और फिर उसको यूज किया। एक तरह से कह लो हमने कस्टम बनाया है एचटीएमएल हेल्पर। ठीक है, तो वो एक बात, फिर हमने उसको देखा कि वो एचटीएमएल के पेज पे कैसे रेंडर होता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि एचटीएमएल के पेज के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहा था, प्योर एचटीएमएल मिल रही थी, यानी एचटीएमएल हेल्पर्स जो कि सी शार्प के मेथड्स होते हैं व्यू के ऊपर यूज करने के लिए। ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, प्योर एचटीएमएल के अंदर। और ये कौन करता है, ये करता है हमारा रेजर व्यू इंजन। फिर बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर बिल्ट इन एचटीएमएल हेल्पर्स क्या होते हैं, दीज आर ऑलरेडी क्रिएटेड बाय ASP.NET MVC, यानी ये पहले से क्रिएटेड होता है एमवीसी के थ्रू। एमवीसी पहले से इन्हें बना के रखता है। और these methods have multiple overrides। मल्टीपल ओवरराइड्स का मतलब क्या होता है, इनके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स वाला सीन होता है कि आप जो भी काम करोगे ना, तो इस मेथड के मल्टीपल जो पैरामीटर्स होता है उनकी मदद से आप काम करोगे, और वो आपको हेल्प करेंगे कि आप क्या कर सकते हो, अपना जो बेसिक जो एम है उसको आप रीच कर सको। ठीक है, कहने का क्या मकसद है कि बेसिक एम को आप रीच कर सको। लेट से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो अब वो जो पैरामीटर्स है ना उस मेथड के, जैसे हमने बात किया था कि हेल्पर मेथड और देन एट द रेट HTML और फिर हेल्पर मेथड का नाम और वट एवर, जो जितनी भी सारी वो जो हमने जो सारी चीजें कवर की थी, तो उसके अंदर हमने पैरामीटर्स भी किए थे ना कवर। ठीक है, पैरामीटर्स के अंदर हमने वैल्यू पास करके देखी थी वो स्ट्रिंग की, और हमने यानी लिस्ट टाइप की वैल्यू हमने स्ट्रिंग की पास की थी और उसमें मल्टीपल वैल्यूज गई थी। ठीक है, तो वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, मल्टीपल बिहेवियर्स ऑफ लेट्स से टेक्स्ट बॉक्स की अगर बात करते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स में अगर मुझे आईडी पास करनी है, क्लास पास करनी है, तो फिर क्या करता हूँ मैं, उसकी मदद से उसके थ्रू मैं पास करता हूँ। ठीक है, उन पैरामीटर्स की मदद से, उन पैरामीटर्स में बेसिकली हमारे लिए एक ये ऑप्शन होता है। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के लेट से वही पैरामीटर्स आगे पास कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ गिवन है यहाँ पर, कुछ एक छोटी सी लिस्ट बना के रखी थी कि भाई ताकि तुम लोग देख लो। ये कुछ यहाँ पर बिल्ट इन जो है ना वो एचटीएमएल हेल्पर्स गिवन है, जिसके अंदर एक्शन लिंक है जो कि एंकर का टैग होता है बेसिकली एचटीएमएल के अंदर। यहाँ पे एक्शन लिंक के नाम से बनता है वो। तो एक्शन लिंक हो गया। ठीक है, फिर टेक्स्ट बॉक्स तो तुम लोगों को पता है टेक्स्ट बॉक्स क्यों होता है, चेक बॉक्स तुम लोगों को पता है क्यों होता है, रेडियो बटन भी पता है क्यों होता है। फिर बिगिन फॉर्म क्यों होता है, बिगिन फॉर्म इसलिए होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम को डिस्पोज ऑफ करने वाला जो सीन है ना वो कर सके। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये होता है कि आपकी जो क्लास बनी हुई है, ठीक है, जिस क्लास में आप काम कर रहे हो उस क्लास को आप डिस्पोज यानी खत्म करने वाला जो काम है वो कर सको। ठीक है, बिगिन फॉर्म से और एंड फॉर्म से वो काम होता है। ड्रॉप डाउन से ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, और हिडन से ऐसे वेरिएबल जो आप चाह रहे हो कि आपके पेज पर हो लेकिन आपके पेज पे ना हो। ठीक है, हिडन हो वो वेरिएबल, वो काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ, जी, हाँ,
भाई किसी का अगर कैमरा ओपन है तो कैमरा अपना क्लोज कर दे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। अपने कैमराज भाई क्लोज कर दें यार। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, और मैंने कहा कि बिल्ट-इन हेल्पर्स। बिल्ट इन HTML हेल्पर्स एंड एमवीसी, तो कुछ हम यूज करके देख लेते हैं थोड़े से। एम्प्टी रखेंगे अपने टेम्पलेट को, और फोल्डर्स वगैरह में से जाके एमवीसी के फोल्डर्स बना लेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बनकर आ गया, मेरा प्रोजेक्ट एक मतलब बन गया है। ठीक है, मैं कंट्रोलर में क्रिएट कर लेता हूँ। इसे कंट्रोलर एमवीसी पास करेंगे। अच्छा, इसका नाम होम कंट्रोलर रख रहा हूँ मैं। ठीक है, और फिर ये कंट्रोलर मेरे पास बन गया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इस कंट्रोलर के अंदर ना मैं एक और मेथड पास कर रहा हूँ, यानी मैं एक और एक्शन मेथड यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैं मल्टीपल व्यूज बनाऊंगा यहाँ पे फिलहाल। मुझे तुम लोगों को एग्जाम्पल दिखानी है। पब्लिक, जी, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है ना यार। अगर ये अबाउट के नाम से रख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अगर ये पब्लिक नहीं होगा ना तो तुम इसको बाद में कॉल नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इसलिए पब्लिक रखना पड़ेगा। यानी व्यू में तुम सिर्फ उस एक्शन मेथड को कॉल कर सकते हो जो पब्लिक होगा। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, एक तो हमने इंडेक्स बना लिया और एक अपने एक अबाउट के नाम से भी एक लेट से एक्शन मेथड बना हुआ है। अब एक व्यू ऐड कर लेते हैं इंडेक्स के लिए, और हमें कोई लेआउट पेज नहीं चाहिए भाई। और यहाँ बॉडी के अंदर एक H1 के टाइप में मैं मेंशन कर दूं जरा कि हम क्या कर रहे हैं। ये होम वाला वो है, क्या कहते हैं यार, हाँ ये होम का व्यू है जो कि, ये इंडेक्स का व्यू है जो कि इंडेक्स इन इंडेक्स इन होम कंट्रोलर। तो ये मैंने क्या किया, इंडेक्स इन होम कंट्रोलर, यानी इंडेक्स को ये मैंने इंडेक्स बनाया है, इंडेक्स में काम किया है जो कि होम कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब हम वो एक्शन लिंक की बात कर रहा था ना मैं। तो एक्शन लिंक के लिए ऐसा करते हैं, मुझे अबाउट अस वाले पेज को कॉल करना है, यानी एंकर वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अबाउट अस के लिए भी एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ।
और इसको भी मैं कह देता हूँ अबाउट इन होम कंट्रोलर। अबाउट इन होम कंट्रोलर यानी पता भी चल जाएगा कि भाई मेरे एक्शन मेथड का नाम क्या है, ठीक है, और फिर मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है ये भी पता चल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आसान करके रखा है। अच्छा जी। अभी जिसके अंदर ऐसा करते हैं कि वो एक्शन मेथड या एक्शन लिंक, सॉरी जो एक्शन लिंक है ना वो क्रिएट करता है, तो एक्शन लिंक वो कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है @html.actionlink, ठीक है। मुझे पता था, मैंने यहाँ पे इसलिए देखा है ताकि तुम लोगों को भी एक रिवीजन हो जाए कि किस तरह से बनेगा, ठीक है। बेसिकली तो ये ऐसे हेल्प करेगा तुम्हारी, यानी इस तरह से बनेगा, या ये समझ लो कि मतलब हमें काम इस तरह करना है इसके अंदर कि यहाँ पे लिखेंगे हम @ अब जब मैंने HTML लिखा है ना, तो डॉट जब मैं करूँगा तो जितने भी एक्शन मेरे पास यहाँ पे जो हेल्पर्स होंगे ना, HTML के हेल्पर्स बिल्ट इन, उस लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन सेकंड वाला जो है ना, ये है एक्शन लिंक। देखो लिखा हुआ आ रहा है एक्शन लिंक, एक्शन लिंक, ठीक है। जरा इसके इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ चीजें मांग रहा है। इसका फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है, ये है स्ट्रिंग लिंक टेक्स्ट, यानी लिंक टेक्स्ट का मतलब ये वो टेक्स्ट है, हमसे वो टेक्स्ट फर्स्ट पैरामीटर एज अ फर्स्ट पैरामीटर ही हमसे वो टेक्स्ट रिक्वायर कर रहा है कि जो लिखा हुआ आएगा। लेट से मैं यहाँ पे लिख दूं क्लिक मी, ठीक है, सबमिट, या किसी पेज का नाम लिख दूं मैं, ठीक है, तो ये उस पेज पे मुझे ले जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट पे मुझे इसको भेजना है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, अभी फिलहाल मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे वो सेक्शन मेथड का नाम भी अबाउट है तो कंफ्यूजन होगी। अब कॉमा देते हैं, तो देखो सेकंड वाला कौन सा पैरामीटर है। सेकंड वाला ये है कि मुझसे कह रहा है एक्शन नेम, यानी कौन सा एक्शन पे आप इसे रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो, कहाँ पे आप इसे भेजना चाह रहे हो, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर में क्या लिखूंगा मैं, सेकंड पैरामीटर में मैं लिखूंगा सरकार अबाउट, ठीक है। एग्जैक्टली बस कोशिश ये करनी है कि जिस नाम से तुमने बनाया ना, ये देखो ये अबाउट, अबाउट की सेम स्पेलिंग यहाँ पे लाके रखते हैं। और ये एक्शन लिंक बन गया बस, इसके अंदर कुछ नहीं बचा। प्रोग्राम को स्टार्ट कर दो। ये एप्लीकेशन टाइम लेती है। अब सोचो मैं कोराई 7 6 जनरेशन यूज कर रहा हूँ और ये तब ऐसे चल रहा है। नहीं नहीं, हाँ चल जाता। तुमने यार इलस्ट्रेटर अभी तक नहीं सीखा। यार इलस्ट्रेटर मेरी फील्ड नहीं है असल में, मुझे खुद काम सही से उसमें नहीं आता। ठीक है, क्लिक में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो कहाँ पहुँच गए हम, अबाउट कंट्रोलर पे पहुँच गए, यानी अबाउट एक्शन मैसेज पे पहुँच गए, किसके, होम कंट्रोलर पे। ये एंकर के टैग की तरह काम करता है। अगर मैं इसका लिंक देखूँ ना, मैं अगर इसका टेक्स्ट देखूँ कि ये कैसे काम करता है, राइट क्लिक करो, चेक कर लो, तो ये देखो सिंपल, ये एंकर एचरेस और बस पेजेस को टर्न कर रहे हैं। HTML, अरे HTML बना ले, लेकिन फर्ज करो अभी तुम्हें दूसरा कंट्रोलर कॉल करना है तो कैसे करोगे। हमने एंकर के टैग से करके देखा था इससे पहले, लेकिन तुम्हें हमेशा एंकर के टैग थोड़ी यूज करना होगा। कल को तुम्हें हर
अभी तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट काम करने होते हैं, ठीक है, कल को तुम्हें कोई डिफरेंट काम करना होगा तो क्या करोगे? एंकर का टैग यूज करोगे? नहीं ना, हर मरतबा थोड़ी होगा एंकर का टैग यूज। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, देखो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट काम, अभी इसमें बूटस्ट्रैप शायद इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो मुझे बूटस्ट्रैप की क्लासेस शायद ये काम नहीं करके देगा। हमने उस दिन लास्ट क्लास में भी किया था बूटस्ट्रैप बेसिक, इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होता था, उसमें बूटस्ट्रैप के लिए थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सीडीएन वगैरह और ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो फिर चल जाएगा। जैसे क्लास उस दिन भी थी, उसको भी क्लास दे सकते हो भाई, ठीक है। अच्छा, अभी तो असल असल काम की तरफ आते हैं ना। अब लेट से मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास करूँ। क्या करूँ पास में इसके अंदर कोई, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर कोई, लेट से एंकर के अंदर ही मैं कोई वैल्यू पास करूँ। ये तुम जो क्लास वाली बात कह रहे हो, ठीक है, मैं वो वाली क्लास वाली बात करूँ इसके अंदर, ठीक है। तो वो जो क्लास वाला मसला है ना, वो भी हो जाएगा, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिफरेंट किसी और किस पे बात करूँ, मैं इसे किसी और कंट्रोलर पे पास करूँ, तो मैं इसे किसी और भी कंट्रोलर के ऊपर पास कर सकता हूँ, और इसके अंदर कोई मसला भी नहीं आएगा। और सिंपली होगा क्या, कि मैं दिखा देता हूँ तो मैं कैसे होगा वो। देखो, अगर यहाँ पर आओ और कॉमा दो, तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये रिटर्न एन एक्शन एलिमेंट है, ठीक है। और यही अब कोई मैं एक्सटेंशन यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, कैसे, इस तरह की, लेट से मैं यहाँ पे कह देता हूँ, पेस्ट करो जरा इसे, और इसे रन करो। मैं क्लिक में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये कहाँ जाना चाह रहा है। इसके नीचे देखो जरा, राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखो जरा, एक छोटा सा, जहाँ पे मैं इसमें होवर कर रहा हूँ, तो देखो लेफ्ट साइड पे छोटा सा नीचे स्टार्ट के बटन के ऊपर एक लिंक आ रहा है। देखो वो लिंक क्या कह रहा है, वो लिंक कह रहा है लोकल होस्ट और फिर पोर्ट्स का नाम स्लैश स्टूडेंट स्लैश अबाउट, यानी ये स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जाना चाह रहा है, और उसके अंदर ये अबाउट का एक्शन मेथड सर्च कर रहा है। मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। इसको कुछ मिला ही नहीं, नॉट फाउंड वाला एरर आ गया, ठीक है। तो मैंने जो स्टूडेंट लिखा ना और एक्सटेंशन की बात की थी, तो ये एक्सटेंशन किस चीज़ की होगी, कंट्रोलर की एक्सटेंशन होगी। कैसे, मैं यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करूंगा स्टूडेंट के नाम से, और अब देखना कुछ देर में ये सारा काम मेरा सही चलने लगेगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, इसमें एक इंडेक्स के नाम से एक्शन मेथड बना हुई है, बस काफी है। उसको होम अबाउट की जगह मैं इंडेक्स कर देता हूँ, इंडेक्स और स्टूडेंट, और F5 प्रेस करते हैं, देखते हैं लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सब लोग ज्वाइन कर लें भाई। जी जी,
हाँ ऐसा होता है। अच्छा देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ऐसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं अबाउट के यानी स्टूडेंट के इंडेक्स वाले एक्शन मेथड पे जाऊँगा। ठीक है, क्लिक किया मैंने। अभी इसके अंदर कोई व्यू डिफाइंड नहीं था, तो ये मुझसे कह रहा है कि भाई इसको व्यू कोई व्यू मिला नहीं। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, एक अच्छा सा प्यारा सा व्यू बना देता हूँ छोटा सा, यहाँ इसका बेचारा नाराज हो जाएगा ना यार। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दे देता हूँ। और मैंने कहा इन इंडेक्स एंड स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, कोई कुछ भी काम नहीं, कोई चेंज नहीं कर रहा मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, बस F5 प्रेस कर रहा हूँ। वो चेंज किया मैंने छोटा सा, मैंने एक व्यू क्रिएट कर लिया है। ठीक है, जब मैं व्यू बनाऊंगा तभी तो उसको व्यू मिलेगा। अब मैंने व्यू बना लिया है, ठीक है, तो ऐसे वो व्यू मिलेगा इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। अब एक्शन मेथड से मैंने कॉल तो कर लिया, एक्शन लिंक से मैंने दूसरा एक्शन मेथड कॉल तो कर लिया दूसरे कंट्रोलर का। ठीक है, लेकिन मैंने व्यू ही नहीं बनाया, तो जब तक व्यू ही नहीं मिलेगा तो ब्राउजर पे क्या रेंडर होगा, सी शार्प तो ब्राउजर पे रेंडर होती नहीं है। ठीक है, तो जो ब्राउजर को चाहिए वो है व्यू। अब जरा देखो, मैं इसको होवर करता हूँ तो देखो क्या होगा, क्लिक करते हैं और क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स इन स्टूडेंट कंट्रोलर। तो हम उस पेज पर आ गए, तो बिल्कुल हम उस पेज पर आ गए, ये देखो स्टूडेंट। अपनी खुशी के लिए स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर स्लैश इंडेक्स करके जरा सर्च कर लो, तो भी इंडेक्स इन स्टूडेंट कंट्रोलर ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक परेशानी कोई मुश्किल? अच्छा, लेट से हम ये कहते हैं कि हम कोई वैल्यू पास करना चाह रहे हैं। ठीक है, और किस में पास करना चाह रहे हैं, हम अपने HTML से और कंट्रोलर के अंदर पास करना चाह रहे हैं कोई वैल्यू। ठीक है, और लेट से होम कंट्रोलर के अंदर ही कर लेते हैं। होम कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे जो अबाउट वाला एक्शन मेथड है ना, इसके अंदर लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे हम वहीं से और स्ट्रिंग एक क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग, और लेट से कोई नेम में पास कर दूँ। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको कह देता हूँ, ये क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट मैं इसे नल भी कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंडेक्स के व्यू में जाना है और मुझे सेक्शन मेथड के साथ खेलना है। ठीक है, कैसे खेलना है, सेक्शन इस एक्शन लिंक के साथ बेसिकली मुझे खेलना है। कैसे खेलना है, मुझे अब इस एक्शन लिंक को जो है ना, वो ऐसे नहीं रहने देना, मुझे इस एक्शन लिंक के अंदर ये नेम पास करना है। जाहिर है, मैंने कहा ना कि भाई मुझे तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखनी है, मुझे सिंपल नहीं रखना अपने प्रोग्राम को। ठीक है, वो जो डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करके देखूंगा वो यही होंगी कि मैं एक्शन लिंक के अंदर क्या चाह रहा हूँ, मैं कोई वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ। अब अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे कैसे ही लिखे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे एक और एक्शन लिंक क्रिएट कर रहा हूँ ताकि बाद में हम लोग ये यूज़ कर सको, और एक अलग डिव में और अलग एक HTML डॉट। ठीक है, और लेट से मैं क्या देता हूँ, हिट मी सबमिट। सबमिट के नाम से मैंने बनाया कॉमा। ठीक है,
अब इसका सेकंड पैरामीटर क्या है, इसका सेकंड पैरामीटर मैं क्या चीज़ कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं इंडेक्स जो है इसका से मैं बताना चाह रहा हूँ, इंडेक्स पे ही जाएगी मिसाल, ठीक है। अच्छा, तुम चाहो तो भाई अबाउट के अंदर कर सकते हो, तुम चाहो तो किसी के अंदर भी कर सकते हो, मैं फिलहाल इंडेक्स पे रखना चाह रहा हूँ, उसे कहीं ना जाइए, इंडेक्स पे जाए भाई। देखो ये तुम सेम कंट्रोलर के ऊपर कोई चीज़ कॉल करते हो ना, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर का नाम, एक्शन मेथड का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जब तुम डिफरेंट कंट्रोलर पे कोई चीज़ कॉल करते हो, यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अबाउट के यानी इंडेक्स एक्शन मेथड को कॉल करना है किसके, स्टूडेंट कंट्रोलर से, तो तुम्हें इस तरह से काम करना है, ठीक है। और तुम्हें जब सिंपल करना है तो ऐसे करना है, ठीक है। बिल्ला। अच्छा जी, अब इस केस में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं नेम, वो नेम वाली बात जो है मैं नेम पास करना चाह रहा हूँ, HTML का जो भी एट्रीब्यूट है, ठीक है, HTML का जो भी एट्रीब्यूट है, और तुम्हें HTML के उस एट्रीब्यूट के अंदर लेट से कोई चीज़ पास करनी है, ठीक है। क्या पास करने का क्या मतलब है, अभी देखता हूँ ये। और अब क्या करूँगा मैं, न्यू, और इस कर्ली ब्रैकेट में जो पास करना है ना, वो उस कर्ली ब्रैकेट में पास करना है, किस तरह से, मुझे नेम पास करना था ना जो मैंने वहां बनाया था नेम, ठीक है। तो देखो, देखते हैं वहां पे नेम बनाया था हमने, ये नेम बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये नेम यहाँ पर आ गया इज इक्वल्स टू, और आप अपना कोई भी नाम लिख दो, ऐसे मैं कह देता हूँ मैंने नेम पास कर दिया, ठीक है, कुछ एरर भी गया। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, डिबग करके देख लो, मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ। अब बस, ये देखो नेम आ रहा है यहाँ पे अहमद, बॉटम पे देखो नेम आ रहा होगा अहमद के नाम से, ठीक है। तो नेम यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अहमद आ रहा है, यानी मैं इसका कोई नेम भी पास कर सकता हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैंने इसको इंस्पेक्ट कर दिया। तो देखो अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एंकर बना हुआ आ रहा है ना, ठीक है, वो किस तरह से बना हुआ आ रहा है, एंकर एच और सारी चीजें कि भाई ये चीजें हैं, ठीक है। जरा देखो एच के अंदर ही क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है एच में, अहमद, ठीक है। नेम के साथ अहमद भी लिखा हुआ आ रहा है एच के अंदर, ठीक है, इंडेक्स में तो जा ही रही है, लेकिन अब अहमद भी लिखा हुआ आ रहा है एच के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपनी वैल्यूज भी कोई पास कर सकते हो, ठीक है। ये सीन है मेरे पास। अच्छा, ये डिबगर पहले फिलहाल यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि यहीं पर रहे, मैं इसको पास नहीं करना चाह रहा था वैल्यू को आगे, ठीक है, इसलिए। तो सीन क्या हुआ कि हमने ऐसा एक्शन, अब हमने एक्शन लिंक को जिस तरह से देखा, अब एक्शन लिंक के अंदर यहाँ पे मजीद भी हैं, लेट से, यानी एक्शन लिंक के अंदर हमने क्या किया, हमने सेम कंट्रोलर पे भी देखा था, फिर हमने डिफरेंट कंट्रोलर पे देखा, सेम कंट्रोलर का मैं एक बना देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। और मुझे अबाउट को कॉल करना था, अबाउट, सिंपल अबाउट को कॉल करना था, तो अबाउट ऐसे कॉल हो जाता है बस।
ठीक है। होम कंट्रोलर का जो अबाउट है वो सिंपली, अगर मैं फर्स्ट टेस्ट करके दोबारा दिखा दूँ तो होम कंट्रोलर का जो अबाउट है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, आप मेंशन भी कर सकते हो, वही कॉमा डाल के आप यहाँ पे मेरे ख्याल मेंशन कर दो होम का, ये होम पे जाएगा। हम्म। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दो कंट्रोलर्स में सेम एक्शन मेथड्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोलर्स को मेंशन कर दो कि भाई ये होम कंट्रोलर का है और ये अबाउट कंट्रोलर का है, ये किसी और कंट्रोलर का है। ठीक है, तो ये अबाउट एंड होम कंट्रोलर, ये इंडेक्स हो गया मेरे दूसरे कंट्रोलर का, या बेसिकली ये तो इसी सेम कंट्रोलर का ही है। ठीक है, इस तरह से काम हो गया। ये ऐसा इंडेक्स स्टूडेंट कंट्रोलर का, ठीक है, और ये आपका इंडेक्स सीवी कंट्रोलर का। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और भी एक्शन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से एक्शन मेथड्स होते हैं मेरे पास, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स भी होता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज करते हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो फौरन बोल देना। बाकी जितने लोग हैं अभी उनकी अटेंडेंस लगा देते हैं। हम मागर और माहर तारीख गायब हो गए फिर से अपनी जिम्मेदारी पे। अब तो अटेंडेंस लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, कोई इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे ना कि हमारी तरफ से नेट का मसला हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम है या जो भी मसला है, बस एकदम से गायब हो गए, अब एकदम से निकलेंगे। चलो, मुबीन का तो मसला है ना, लाइट चली गई, उसने पहले बोला तो कम से कम। जी, एक मिनट, लग गई होगी यार। अरे 12 बी के अंदर तुम लोग की अटेंडेंस दे दी यार मैंने, क्या। जून, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी है। 10 जून की यहाँ पे, अरे स्नैपशॉट नहीं है, उसमें है, उसमें शीट में है। हाँ, टेंशन नहीं लो। ठीक है भाई, तो सीन ये है कि हमने क्या किया, तीन एक्शन लिंक, तीन टाइप के एक्शन लिंक हमने किस तरह से, यानी किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं वो हमने तीनों तरह से देख लिया। अब क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ट्राई करते हैं। @डॉट टू टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में क्या सीन है, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को कोई नाम दे दो, लेट्स से मैं दे देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1। सेव करते हैं, ऐसा प्रेस करते हैं। अभी तो सिंपल है, उसके बाद कोई नहीं यार। ठीक है, अभी उसके साथ कोई बाइंडिंग नहीं हुई, कोई टेक्स्ट, कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है फिलहाल, लेकिन हम जब आगे चलेंगे तो उसके साथ डाटा वगैरह के साथ भी, यानी उसमें कोई टेक्स्ट आप रखो और वो कहाँ उसकी वैल्यू जाएगी, वो किस तरह से काम उसको देखना है। ठीक है, अभी देखेंगे अभी आगे चलकर। अभी तो फिलहाल ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास बनकर आ गया, इसमें जो वैल्यू रखनी है रखो, कोई मसले वाली बात नहीं है। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करके देखो क्या बना क्या नहीं बना। इसके अंदर उससे भी अच्छी चीज़ हो सकती है, जब हम डेटा एनोटेशन पढ़ेंगे ना तब देखना। ठीक है, इनपुट टाइप और ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हैं। नहीं नहीं, अभी करेंगे करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। अभी तो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ना यार, अभी ये टेक्स्ट बॉक्स आगे भी तो करेंगे। ठीक है, नहीं यार। अच्छा, लेट्स से मैं इसके अंदर कोई वैल्यू कोई चीज़ पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं वही करता हूँ कि मैं, यार म्यूजिक नहीं सुनता मैं, म्यूजिक नहीं सुनता मैं। HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और अब क्या करेंगे,
टेक्स्ट बॉक्स बन गया, ठीक है। इसके बाद लेट से पहला पैरामीटर तो मैंने बताया था कि पैरामीटर क्या होगा मेरा, टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स का नेम है वही टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स वन, ओ टेक्स्ट बॉक्स टू, ठीक है, कॉमा। अब जब कॉमा दोगे तो ये मल्टीपल ओवरराइड्स वाला जो काम है ना, कैसे पैरामीटर्स मल्टीपल जो है वो शो कर रहा है। तो सेकंड पैरामीटर में ये मुझसे कह रहा है कि आप क्या वैल्यू देना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट की। मैं वैल्यू देना चाह रहा हूँ लेट से अब्दुल्ला। पूछो। तो मैं अब्दुल्ला यहाँ वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ। हाँ। अरे क्लिक मी तो सिर्फ जो लिखा हुआ आ रहा होगा, जो एक्शन जो एंकर के उसके अंदर जो लिखा हुआ आ रहा होता है ना कि क्या लिखा हुआ है जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं, वो जो लिखा हुआ आ रहा होता है ना, डिस्प्ले टेक्स्ट जो होता है वो होता है। ये फर्स्ट पैरामीटर वो डिस्प्ले टेक्स्ट होता है। हाँ, डिस्प्ले टेक्स्ट है क्लिक मी, और एक्शन मेथड है अबाउट का। तुम चेंज कर दो। ये कहाँ पे जा रहा है ये देखो, मैं क्या देता हूँ, अबाउट इन, या हम उस फर्स्ट क्लास की तरह करते हैं अबाउट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, अबाउट होम कंट्रोलर का। फिर मैं कहता हूँ कि इंडेक्स स्टूडेंट कंट्रोलर का, इंडेक्स स्टूडेंट कंट्रोलर का। फिर मैं कहता हूँ कि भाई कहाँ जाना है अपने, मैं कह देता हूँ इंडेक्स होम कंट्रोलर का। तब ये किया, F5 प्रेस किया, सेकंड वाला टेक्स्ट बॉक्स भी दिखाएंगे क्या बनेगा। एक चीज चेक करना अभी मैजिक, हमने वैल्यू दी है टेक्स्ट बॉक्स को ऑब्जेक्ट वैल्यू के नाम से, जो अभी सेकंड पैरामीटर था, तो वहाँ पे मैंने वैल्यू दी है टेक्स्ट बॉक्स को अब्दुल्ला के नाम से, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखा एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई आ रही है। महाद कोशिश करो, महाद और अम्माद तुम लोग कोशिश करो कि जरा टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। और बहुत देर, आज भी तुम लोग बहुत देर आए हो, बहुत देर से आए हो क्लास में। तो मैंने किया अपडेट, ये सेव, ठीक है। अच्छा, तो देखो इनको सब मैंने सेट कर दिया है। तो अबाउट होम कंट्रोलर का, इंडेक्स स्टूडेंट कंट्रोलर का, इंडेक्स होम कंट्रोलर का, और ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू पहले से आ रही है। तो जो सेकंड पैरामीटर था ना वो इसका था कि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। हम जो एट्रीब्यूट्स पास करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, वैल्यू, आईडी, क्लास और ये सारी चीजें, वो ऐसे जाती हैं। अब यहाँ पे अगर देखो तो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, इसकी आईडी क्या है टेक्स्ट बॉक्स वन, इसका नेम क्या है टेक्स्ट बॉक्स वन, इसकी टाइप क्या है टेक्स्ट बॉक्स वन, इसकी वैल्यू क्या है अब्दुल्ला। वैल्यू कहाँ पास की मैंने, अरे यहाँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये हमने वैल्यू पास की। अच्छा लेट से आप इसके अंदर भी कुछ खेलना चाह रहे हो, सुकून, मतलब मिसाल है मुझे सुकून नहीं है, मैं इसके अंदर भी यार कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी वैल्यू यहाँ से नहीं, मैं किसी वेरिएबल से लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। मैं हर चीज़ अलग अलग डिव में इसलिए कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि सारा अलग अलग काम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एट द रेट, और एट द रेट के साथ साथ मैं कैंडी ब्रैकेट्स के थ्रू, जी, अरे दोस्त इसको क्लास दो भाई और फ्लोट कर लो। अभी करते हैं, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ठीक है। और क्या करना था मुझे, वेरिएबल बनाना था लेट से। तो आप क्या करें, यहाँ पे एक वेरिएबल बना के और इसको कोई नाम दे दो। मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग, और नेम पहले से मौजूद है यहाँ पे,
ठीक है। और अब इसी के अंदर क्या करें, इसी के अंदर लेट से आपने ये करना है कि आप एक और एक्शन, एक और ये वाला हेल्पर बना दो टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है। और जैसे ऊपर हमने काम किया है @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, और पहला पैरामीटर का आपने कोई भी दे दिया, लेट्स से txt नेम, नेम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और सेकंड आपने दे दिया नेम, माय नेम डायरेक्ट पास कर दो, खत्म। बस, और क्या चाहिए यार। अब देखना अब क्या वैल्यू आती है। सिर्फ होवर भी करेंगे ना हम तो पता चल जाएगा वैल्यू क्या आनी है। ये टेक्स्ट बॉक्स बनकर आया अकमल के नाम से, लेकिन अकमल की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर नहीं है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी जावास्क्रिप्ट में इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद बनता था। ठीक है। एंगुलर जेएस के अंदर भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, लेकिन वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू वैल्यू आती थी, याद आया है ना। लेकिन यहाँ पे कितना कम काम है। अब बताओ क्या मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ जाऊंगा इसको छोड़कर, है ना। रेजर व्यू इंजन कितना मजेदार है, मतलब क्या मैं किसी और की तरफ जा सकता हूँ जब रेजर व्यू इंजन इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाए और कह रहा है यार देखो 3 लाइन के अंदर मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो मैं किसी और इंजन की तरफ जावास्क्रिप्ट की तरफ मैं भले जा सकता हूँ। मैं सोचूं कि यार नहीं, तो मैं छोड़ दिया, जावास्क्रिप्ट से काम करूंगा आज से। लेकिन हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं जावास्क्रिप्ट या एंगुलर जेएस को भी यूज करूंगा। लेकिन अपनी अप्रोचेस को मैंने छोटा रखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वेरिएबल लिया। अब मुझे ये भी पता है, मैं ये भी करके दिखा चुका हूँ तुम लोगों को कि मैं किस तरह से इसको कंट्रोलर से जोड़ूं। तो मैं कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे वैल्यू लाके और फिर उसको टेक्स्ट बॉक्स में लेकर आ सकता हूँ। इसका मतलब ये है ना। ठीक है। हम अगली क्लासेस के अंदर कुछ ना कुछ मॉडल्स के साथ, और अभी आगे जाकर हमारे अभी बहुत चीजें हैं, टेंशन नहीं लो। ठीक है। हम ये सब चीजें कवर करेंगे, लेकिन अब हमें लग रहा है ना कि हमारा काम कितना आसान होता जा रहा है और कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है काम, कि यार बस एक क्लिक में वैल्यू आ गई। हम पहले काम कितना ज्यादा, कितनी कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ करते थे, पसीना आ जाते थे मतलब ये काम करने में, और इतनी गर्मी लग रही होती थी। ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लेट से मैं कहूँ कि आईडी और क्लास भी दूं मैं। टेक्स्ट बॉक्स का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट बॉक्स को मुझे कोई आईडी देनी है। ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो वो कीबोर्ड से होगा, ऐसे @डॉट टेक्स्ट बॉक्स, और बस मैंने कहा न्यू नेम कॉमा। और अब क्या करेंगे, अब आप कुछ भी यहाँ वैल्यू दे दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेट से, अगर आप, मैं नेम नहीं देना चाह रहा। ठीक है। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ न्यू, ओह सॉरी, न्यू। और वो जो कर्ली ब्रैकेट्स थे ना, मुझे वो बहुत याद आ रहे थे। मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट्स काश होते। तो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर आ गए, उन्होंने कहा अरे भाई आपने बुलाया सरकार, हम आ गए। कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं क्या पास करूंगा, मैं जो भी चीज पास करूंगा ना, तो ड्रीम वीवर के अंदर अगर तुम जाओ, जल्दी से ओपन कर लेते हैं, खुल जाएगा 2 मिनट में, देर नहीं लगाता। जी, क्या, नहीं यार ये लाइट वेट है। मैं इसको, यार मैं ये यूज करता हूँ, ये लाइट वेट है बहुत। सबलाइम यूज करता हूँ इसमें। चीजें सर मैं इसके अंदर, मसला ये है कि इसमें सजेशन काफी ज्यादा यूज हो रहे होते हैं और मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होती है।
एक तो मैं डिज़ाइनर बंदा हूँ नहीं ज़्यादा, मैं डिज़ाइनिंग कम करता हूँ, तो मुझे जब भी यूज़ करना होता है मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ। सबलाइन यूज़ करता हूँ बट वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। हाँ, लेकिन 50% कह लो कि मैं वो यूज़ कर रहा होता हूँ। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं भी यहाँ पे पास कर रहा हूँ, लेट्स से मैं आईडी पास कर दूँ। ये जो मैं एट्रीब्यूट्स पास कर रहा हूँ ना यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट्स, मैंने 2 एट्रीब्यूट्स पास किए यहाँ पे। नेम का मतलब 3 पास किए, नेम का, टाइप का और किस चीज़ का? क्लास का। ये जो मैं एट्रीब्यूट्स पास कर रहा हूँ, ये मैं वहाँ पे कहाँ पास करूँगा? ये शाबाश। ठीक है। आईडी, तो आईडी, ठीक है। और आईडी दे दी मैंने, लेट से मैं क्या देता हूँ, और माय नेम, कॉमा। अब क्लास का मसला ये है कि क्लास है सी शार्प का कीवर्ड, और मैं क्योंकि एक ऐसी लाइन में काम कर रहा हूँ जो एट द रेट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि मैं रिजर्व इंजन के अंदर यहाँ सी शार्प लिख रहा हूँ, तो सी शार्प लिख रहा हूँ, तो सी शार्प का कीवर्ड है क्या चीज, क्या कीवर्ड है? क्लास है ना कीवर्ड, क्लास। क्लास सी शार्प का कीवर्ड है। ये मुझसे क्या कह रहा है, देखो ये मुझसे क्या कह रहा है, इसको नीचे ना यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड चीजें आ रही हैं। ये अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो के नए वर्जन है ना, तो उनके अंदर आपको इस तरह की चीजें एक्सपेक्टेड आ रही होती हैं। ठीक है, मुझसे कह रहा है इनमें से कोई चीज एक्सपेक्टेड है। देखो ये तो इनमें से कोई ब्रैकेट एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे क्लास को सेपरेट करना है क्योंकि क्लास का कीवर्ड है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एट द रेट का साइन लगा दूंगा। अब ये क्लास कौन सी क्लास हो जाएगी? अब ये मेरी क्लास हो जाएगी, सी एस एस वाली क्लास हो जाएगी। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि लेट्स से न्यू, न्यू मैंने उसका नाम दे दिया। भरोसा नहीं है तो स्टाइल, हाँ बिल्कुल, कंटेंट का फोल्डर उसके अंदर होता है, उसके अंदर तुम बना सकते हो डॉट। स्टाइल का टैग आई थिंक फिर से यहाँ पे वो नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं लेट से देता हूँ वेट, मैं कह देता हूँ वेट हो गई इसकी 200 पिक्सल। बहुत एक्स्ट्रा हो गई, बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सिर्फ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। न्यू को चेक करना है ना मुझे, क्योंकि न्यू की क्लास को वर्क करना चाहिए। अल्लाह, लो एमवीसी की एप्लीकेशन का मसला हो गया। हाँ देखा, ये मसला हो गया, बिल्ड ही नहीं कर पाएगी ठीक है। तो भी हटाओ यहाँ से, ये बिल्ड नहीं कर पाता, कभी ऐसा होता है। ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, हाँ ये कभी कभी ऐसा होता है बिल्ड नहीं कर पाता, साथ साथ हो जाती है चीजें, लेकिन ये कभी कभी उसको बिल्ड नहीं कर पाता। ठीक है, अच्छा, फिर ये एक और हमने, यानी ये हुआ कि न्यू, ठीक है, और उसके बाद अच्छा समझ में आया कि भाई किस तरह से चीजें काम कर रही होती हैं। ठीक है, यानी किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, किस तरह से ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो नेम को पास कर दूँ साथ साथ। वैल्यू कौन सी चाहिए मुझे? नेम देना है मुझे। माई नेम बनाया था ना मैंने।
माई नेम खत्म, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो माई नेम को पास करूँ, दोबारा से रन करके देख लेता हूँ। अब माई नेम भी, अब उसके अंदर माई नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड पैरामीटर, क्योंकि आपका वैल्यू ऑब्जेक्ट होता है, तो अभी हमारी क्या पूरी वो वैल्यू लिखी हुई आ रही थी, ठीक है। हालांकि हमारी वो चीज़ें सारी सेव भी हो रही थी। देखो नेम लिखा हुआ आ रहा है लास्ट टेक्स्ट बॉक्स में, एक क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो और जरा देखो यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर की चेंजेस आए या नहीं आए। ये रहा, देख लो भाई, क्लास लिखी हुई आ रही है, आईडी सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है जो हमने बनाया था, ठीक है। भरोसा हुआ? अभी भी थोड़ा सा हुआ। अच्छा, इसकी इनलाइन सीएसएस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इनलाइन सीएसएस दूँ, तो मैंने कहा स्टाइल, और स्टाइल के बाद मैंने यहाँ पे वही विड्थ वाली बात करते हैं, चलो विड्थ 100 पिक्सल, ऐसे ही देते हैं विड्थ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे विड्थ दे सकते हो, वही क्लास स्टाइल सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह से हम एचटीएमएल के अंदर या अपने पास नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, उस तरह से आप यहाँ पे इसको सारा जितना भी इसका स्टाइल वगैरह है वो सब दे सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल सही काम कर, इसको बिल्कुल सही काम करना चाहिए, बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। और ये आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो कम से कम क्रिएट करेगा। कॉमा डाल लेना बस, ताकि सेपरेशन हो जाए इसकी, ठीक है। ये स्टाइल भी अब सही हो गया, ठीक है। और अब देखो इसके अंदर कोई एरर भी नहीं है, सिंपल इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओ ना लगाओ जरूरी भी नहीं है, क्योंकि लास्ट ही तो काम कर रहे हो, सेमी कॉलन यानी क्लोज भी हो गया बेसिकली ब्रैकेट। प्रेस करके देख लो और ये स्टाइल दे देगा। ठीक है, तो ये विड्थ हमने कम करके देख ली, इसका मतलब है यहाँ पे मजीद स्टाइल्स जो हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं। अगर राइट क्लिक करके देख लो तो भाई ये इसके स्टाइल्स के अंदर भी यहाँ पर आ जाएगी विड्थ वगैरह जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे सारी, ठीक है। की विड्थ यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो आप इसके स्टाइल वगैरह को चेंज करके जिस तरह से देखना चाहो, जिस तरह से देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है जी। चेंज कर सकते हो, लेकिन अब्दुल्ला वो जो जब आप रिफ्रेश करोगे ना दोबारा से चली जाएगी वो। यहाँ तक परेशानी। अब हम ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी से ना एक चेक बॉक्स भी बना लेते हैं, देखा था तो ऐसा करते हैं, यानी अब तुम लोगों ने लेक्चर में देखा ही होगा, ऐसा करते हैं कि कवर भी कर लेते हैं उसके साथ साथ। जल्दी जल्दी से एक चेक बॉक्स। जी। अरे वो बाइंडिंग वगैरह भी कर लेंगे, अभी अभी फिलहाल तो सिर्फ चेक बॉक्स बना के देख तो लेंगे कम से कम। यहाँ पे चेक बॉक्स किस तरह से बनता, कैसे आता, कैसे चेक बॉक्स, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो चेक बॉक्स का थोड़ा सा सिनेरियो, बस इसको समझने वाली बात है, ठीक है। कि मैं यहाँ पे इसको एक तो नेम दे देता हूँ, ठीक है, इस नाम से बनेगा ये चेक बॉक्स। इसकी इसका जो बाय डिफॉल्ट नाम जो पीछे बनेगा, लेट से मैं कह देता हूँ चेक बॉक्स वन के नाम से, कॉमा। और अब यहाँ पे पैरामीटर मांग रहा है कि ये इस चेक वाली प्रॉपर्टीज को दो, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू करोगे ना तो क्या होगा, जब मैं इसे अभी एग्जीक्यूट करूंगा तो होगा ये कि चेक बॉक्स पहले से चेक होगा। और अगर मैं यहाँ पे अभी से फॉल्स कर दूंगा तो क्या होगा, जब मैं इसे करके लिखते हैं ट्रू और F5। भाई सबको समझ में आ रहा है? क्लास क्लास में सबको समझ में आ रहा है? यानी अब्दुल्ला, इरफान, एजम, माद, अम्माद, मौजम और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला फैसल, सबको, इरफान को भी सबको समझ में आ रहा है? ये देखो
चेकबॉक्स लगा आ रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं दोबारा स्पेस करूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये चेकबॉक्स लगा हुआ है। हाँ क्योंकि हट जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ फॉल्स और F5 प्रेस कर दूँ जरा, तो बाय डिफॉल्ट पे क्या है, चेकबॉक्स नहीं लगा हुआ। ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट पे चेकबॉक्स फॉल्स पे यहाँ पर नहीं लगा हुआ। अब इसमें भी तमाम प्रॉपर्टीज दे सकते हो, वही न्यू करके, जैसे मैंने भी यहाँ पे न्यू करके इसको प्रॉपर्टीज दी हैं ऊपर टेक्स्ट बॉक्स को, तो तुम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स को भी इस तरह से सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हो। ठीक है। अच्छा एक और चीज देख लो, पासवर्ड टाइप का टेक्स्ट अगर मुझे यूज करना हो तो कैसे यूज करूंगा वो, यानी इनपुट टाइप पासवर्ड जो हम यूज करते हैं, लेट्स से मुझे वो यूज करना है, तो उसके लिए पता है पूरा का पूरा एक अलग हेल्पर होता है, जिसके अंदर वो भी कर लेता हूँ। हो जाएगा HTML डॉट, नहीं हो गया ये HTML डॉट पासवर्ड, इससे क्या होगा, पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ना वो क्रिएट हो जाएगा। अब तुम इसमें आईडी पासवर्ड आईडी वगैरह जो भी है वो इसकी दे, जैसे ऊपर टेक्स्ट बॉक्स को दिया मैंने, उसकी आईडी वगैरह उस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल वो सारे एट्रीब्यूट मैंने सीधे वो सारे एट्रीब्यूट पहले करा दिए, और फिर ये दो तीन टाइप देना वो मैंने बाद में दिखा दी। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, लेट से पासवर्ड, मैंने इसका नाम ही पासवर्ड रख दिया, माई या पासवर्ड वन। ठीक है, सिंपल। आपने उस तरह से क्या किया, इसका नाम पासवर्ड वन रख दिया। अब अगर मैं एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो क्या होता है। सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा बहुत। ठीक है भाई, तो हमने आज ये देखा कि हम किस तरह से इनको यूज कर रहे होते हैं, और कुछ हेल्पर्स मैंने मतलब नाम उनके रख भी दिए थे। तो ये टाइप ऐसी है, और ये क्लिक करके देख लो। सही है, फिलहाल आज के लिए लेक्चर को इतना रखते हैं, और बाकी इंशाल्लाह हेल्पर्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, मसला ये टॉपिक बहुत लंबा है, ये हेल्पर्स का टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। अभी ये तीसरी क्लास है, आई थिंक ये दूसरी तीसरी क्लास है, और हम हेल्पर्स पे ही काम कर रहे हैं, और अभी भी हेल्पर्स पूरे नहीं हुए हैं, अभी भी कोई दो तीन टाइप्स रहती हैं हेल्पर्स की। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि समाप्त करके इसको छोटा करूँ, जिस कदर हो सकता है छोटा करूँ। फिलहाल आपका सेशन एंड हो ही गया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलता है। जो भी क्वेश्चन हो अपने वो आप कमेंट्स में या मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी जरिए पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह फिर आंसर करेंगे। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।